नमस्कार दोस्तों, आर्डोल एडुटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोइल की। और सोइल पढ़ने से पहले हमने कुछ पिछले लेक्चर में यह भी पढ़ा था कि जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है उसमें कौन कौन सी लेयर होती है, जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर। जब हमने क्रस्ट, मेंटल, कोर को पढ़ा था तो उसको कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि उसके बाद एक रॉक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था और उस रॉक स्ट्रक्चर में हमने टाइप ऑफ रॉक पढ़ी थी, इग्नियस रॉक पढ़ी थी, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। आज उस रॉक को सोइल में तब्दील करेंगे और सोइल में जैसे ही उसको तब्दील करेंगे तो हमारे पास 8 टाइप की सोइल आती है, जो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा इंडिया में यह बताया गया कि 8 टाइप की सोइल है। और उस 8 टाइप में जो सबसे पहले नाम आता है वो एलुवियल सोइल का नाम आता है। उसके बाद ब्लैक सोइल, रेड सोइल, लेटराइट सोइल, एरिड सोइल, एल्कलाइन सोइल, पीट और मार्सी सोइल, और एक लास्ट है जो वो माउंटेन सोइल है, जिसको आप फॉरेस्ट सोइल भी बोल सकते हो। ये जो 8 टाइप की सोइल है ये इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन मैं आपको एक बात यहां बताना ये चाहता हूं कि जो इग्नियस रॉक थी, सेडिमेंट्री रॉक थी और मेटामॉर्फिक रॉक थी, उसके बाद सोइल बनी कैसे। सोइल बनने का भी एक प्रोसेस है जिससे हम पेडोजेनेसिस कहते हैं, और जो सोइल की स्टडी है उसको पेडोलॉजी कहते हैं। और जब हम सोइल की फॉर्मेशन को पढ़ेंगे उससे पहले हमें यह समझना होगा कि जो सोइल है वो बनती कैसे है। एक पूरा बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ पे जो डिग्रेडिंग एजेंट है वे ऐसे एजेंट जो उस पहाड़ को काटना शुरू कर देते हैं। इस पहाड़ को जब काटेंगे तो उसमें कौन कौन सा जो एजेंट है वो काम आता है। सबसे पहले जो एजेंट है वो वाटर होता है। अब वो वाटर किसी भी फॉर्म का हो सकता है, या तो वो ग्राउंड वाटर हो, या फिर वो रिवर वाटर हो, या फिर ग्लेशियर हो। वो किसी भी फॉर्म का वाटर हो सकता है। और उसी के साथ जो दूसरा फैक्टर है वो है एयर, जो मोस्टली आपको राजस्थान का जो एरिया है, जहां डेजर्ट का जो एरिया है उसमें दिखाई देता है। अब ये दोनों एजेंट्स इस पूरे रॉक स्ट्रक्चर को, इस पूरे पहाड़ को टुकड़ों में काटना शुरू कर देते हैं। और जब ये पूरा स्ट्रक्चर टुकड़ों में कटना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे जो कण हैं, जो मिट्टी के जिसे कण हम बोलते हैं, वो मिलकर एक पूरी बड़ी सॉइल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इस पूरे सॉइल स्ट्रक्चर को आज हम पढ़ेंगे। आज जो मैंने आपको अब तक बताया है वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया है। इसके अलावा जो यूएस के बेस पर भी एक क्लासिफिकेशन है जिसका नाम हम जोनल, ए जोनल और इंट्रा जोनल इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। जोनल, ए जोनल और इंट्रा जोनल जो टाइप ऑफ सोइल है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। लेकिन जब आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां आपने ये नाम सुने होंगे, पोलाज, पारती, छच्चर और बंजर। ये टाइप ऑफ लैंड है। ये जो लैंड टाइप है ये आज के हिसाब से भी है, क्योंकि जो बंजर लैंड है आज हम उसको एरिड लैंड बोल रहे हैं, एरिड टाइप ऑफ सोइल बोल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो हिस्ट्री थी हमारी, वहां भी टाइप ऑफ सोइल होती थी, लेकिन वहां उसका नाम कुछ अलग होता था। आज जो नाम है वो कुछ अलग है। जैसे जो पोलाज लैंड है, जिसको हम आज की एलुवियल सोइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि लगातार वहां पर जो एग्रीकल्चर क्रॉप है होती थी। उसके बाद पारती, वंस इन 2 ईयर, ऐसी जो सोइल है जो 2 साल में एक बार खेती देती है। और जो थर्ड है छच्छर, मतलब 3 या 4 साल में एक बार सोइल देती है, क्रॉप देती है। तो इस टाइप की जो लैंड है वो भी सोइल के बेसिस पर ही बांटी जाती थी। अब हम बात करेंगे जो यूएस के द्वारा सोइल की क्लासिफिकेशन की गई। सोइल की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो नाम आता है वो जोनल का नाम आता है। अब जोनल कौन सी होती है? जो पूरी तरीके से डेवलप्ड सोइल है,
उसके बाद उसमें कोई भी डिग्रेडेशन एजेंट नहीं काम करता, वो अच्छे तरीके से एक भरपूर मात्रा में जो क्रॉप है उसको उगाने का काम करती है। उसका जो सोइल है वो लेटराइट सोइल है, ब्लैक सोइल है, डेजर्ट सोइल है। अब आप बोलोगे कि जो डेजर्ट सोइल है वो क्रॉप उगाने का काम नहीं करती, लेकिन उसके अंदर ऐसा कोई केमिकल या फिर मैकेनिकल चेंज भी नहीं आता। जो सोइल की टाइप हमें आज दिख रही है वो लगातार ऐसी ही दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो एरिड सोइल है उसको जोनल टाइप की सोइल भी बोला जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके मन में राइज हो रहा होगा, कुछ इस प्रकार की सोइल की टाइप भी होती है, ओ टाइप, ए टाइप, बी, ई और डी। ऐसी टाइप की सोइल आपने पढ़ी होगी। ये जो टाइप ऑफ सोइल्स है ये लेयर के बेसिस पर मापी गई है, ऑर्गेनिक लेयर, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर, जिसकी वजह से हमें जो सोइल का स्ट्रक्चर है उसको पढ़ने में आसानी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ए जोनल की। ए जोनल जो टाइप ऑफ सोइल है वो इमैच्योर सोइल है, अंडर डेवलप्ड सोइल है। आप इसको अंडर डेवलप कैसे बोल सकते हो? यहां हम बात करते हैं एलुवियल सोइल की। जैसे आप कुंभ का मेला चल रहा है अभी, और उसके आसपास का जो रीजन है वहां बाढ़ आने के संकेत हैं, क्योंकि जो कुंभ का एरिया है वहां पानी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां 3 नदियां आकर मिलती हैं। जब गर्मी के सीजन में वहां एकदम से पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, तो आसपास के एरिया में बाढ़ आ सकती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो बिहार का ले सकते हैं, जहां कोसी रिवर जो लगातार अपना जो पाथ है वो चेंज करती रहती है, और जिसकी वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग जो मिट्टी है वो इकट्ठा हो जाती है। जब आपको एलुवियल सोइल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि बंजर सोइल क्या होती है, तराई सोइल क्या होती है, बाबर सोइल क्या होती है, वो सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन आप उससे पहले ए जोनल का जो टाइप है वो समझ लीजिए कि ए जोनल सोइल किसे कहते हैं। जो ए जोनल सोइल है वो आज तक अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई है, उसमें लगातार जो मिट्टी के कण है वो ऐड हो रहे हैं, उसमें आज भी केमिकल चेंज हो रहा है। इमेच्योर सोइल दैट हैड नॉट डेवलप्ड डिस्टिंक्ट लेयर। और जो लोकल फैक्टर हैं वो भी काम करते हैं। लोकल फैक्टर कैसे? पेरेंट्स रोक, वाटर लॉगिंग और रिसेंट डिपॉजिट्स। तो मैंने आपको अभी बताया कि अलग अलग जो डिपॉजिट्स हैं वो आते रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोसी रिवर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो टाइप है वो है इंट्राजोनल टाइप। जोनल मैंने आपको बताया, इंटरजोनल मैंने ए जोनल मैंने आपको बताया। अब बात है इंटरजोनल की। अब इंटरजोनल में जब हम बात करेंगे तो वहां आपको यह पता लगेगा कि ये ना तो डेवलप है और ना अंडर डेवलप है। इसमें जो लोकल फैक्टर्स हैं वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसमें जो बाहर के जो फैक्टर्स हैं जैसे रिवर हो गया वो भी रोल प्ले करता है। और ये इस टाइप की सोइल है जो लगातार अपनी केमिकल जो कंपोजिशन है वो चेंज भी करती रहती है, लेकिन कई बार फिक्स भी हो जाती है। जिसका जो एग्जांपल है पीटी और मार्शी, सेलाइन। अब आप देखिए जो एल्कलाइन सोइल है, पीट और मार्शी सोइल है, उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज रहती है, क्योंकि वहां जो लोकल फैक्टर है उसने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब आप देखिए लोकल फैक्टर लाइक ड्रेनेज, ग्राउंड वाटर, टोपोग्राफी रादर देन क्लाइमेट अलोन। जो दोनों के बीच का जो स्ट्रक्चर है जोनल और ए जोनल टाइप के, उसको इंट्राजोनल टाइप बोला जाता है। ये जो तीनों क्लासिफिकेशन थी, जोनल, ए जोनल और इंट्राजोनल, ये मैंने आपको पढ़ाई यूएस के बेस की क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं इंडिया के द्वारा जो क्लासिफिकेशन की गई है, जो मोस्टली हमारे एग्जाम में पूछी भी जाती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है एलुवियल सोइल। अब आप एलुवियल सोइल का जो मैप देखोगे तो वो आप देख पा रहे होगे कितने बड़े एरिया में आपको एलुवियल सोइल दिखाई दे रही है। इंडिया का लगभग 43% एरिया एलुवियल सोइल के अंदर आता है।
अब ये जो लैंड है वो बनती कैसे? जितने भी जो पहाड़ है वहां से नदियां मिट्टी उठाकर लेकर आती है। अब वो मिट्टी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो पहाड़ से निकली, सबसे पहले जो बड़ा जो बोल्ट्स है, जो पत्थर है बड़े बड़े नदी के अंदर घूम रहे हैं, सबसे पहले वो जमा होते हैं, जिसको हम बाबर बोलते हैं। और बाबर के बाद जो छोटे छोटे जो कण हैं वो जमा होना शुरू होते हैं, जिसको आज हम तराई का नाम लेते हैं। ऐसी दलदली मिट्टी जो पहाड़ के तुरंत बाद हमें दिखाई देती है, जो शिवालिक रेंज है जो आज की, वहां भी दिखाई देती है। जब आप गंगा में जाओगे, जब गंगा के हरिद्वार पे जाओगे, तो वहां जो मिट्टी है उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी है, जो उसमें ज्यादा से ज्यादा मिट्टी घुली मिलती है। उसका रीजन ये है क्योंकि वो अभी अभी आई है वहां से। और वहीं जब आप उसी गंगा की बात करोगे तो जो बंगाल का रीजन है, जो बिहार बंगाल का रीजन है, वहां पानी साफ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितनी भी मिट्टी थी उस पानी में वो सारी नीचे जाकर बैठ चुकी है। जहां हम बांगर और खादर को पढ़ेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा। अब दो टाइप का एलुवियल के अंदर ही हमने क्लासिफिकेशन देखा है, जिसमें बाबर और तराई पढ़ रहे। अब तराई के बाद आएगा बांगर, ऐसा एरिया जहां पास्ट में, हिस्ट्री में जब कहीं बाढ़ आती थी, और जो रीजन आप मान सकते हो कि हरियाणा पंजाब का जो रीजन है, ये चंबल वाला रीजन है, जो ये गुजरात राजस्थान का जो एरिया, यहां आज के दिन बाढ़ नहीं आती। लेकिन जब हम मॉडर्न हिस्ट्री से पहले मेडाइवल हिस्ट्री की बात करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इस एरिया में बाढ़ आती रहती थी। और वो जो बाढ़ है वो रेगुलर वे में आती थी। और बांगर और खादर में क्या अंतर है, उस बात का डिफरेंस हम यहां से लगा सकते हैं। मतलब आज के दिन जो बांगर का एरिया है वहां पर बाढ़ नहीं आती। इसका मतलब कुछ पिछले सालों में वहां जो नदी थी उसने जो जितनी भी मिट्टी है वो इकट्ठा कर दी, और जो आज तक चल रही है, जिसकी फर्टिलिटी आज तक मेंटेन है, उसको बोला जाता है बांगर। और खादर जो है आज के दिन जहां पर फ्लड आती है, जो आज भी जो रिवर है वो अपनी मिट्टी वहां पर इकट्ठा कर रही है। आज का जो कुंभ का एरिया है वो भी एक टाइप है खादर सोइल का। और जब आपने सुना होगा कि नहर का पानी, नहरों का पानी हमारे यहां लगना चाहिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि उस नहर के पानी में बहुत सारे मिट्टी के कण होते हैं और वो बहुत फर्टाइल होते हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से कहा जाता है कि जो एलुवियल सोइल है वो बहुत फर्टाइल सोइल है। अब लोकेशन आपको कहां कहां मिलेगी, मैंने आपको बताया नॉर्थ प्लेन, पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल और असम, कोस्टल रीजन, रिवर वैलीज। अब मैं आपको रिवर एरिया में, इस एरिया में आपको जो एलुवियल सोइल है वो देखने को क्यों मिली। इस एरिया में आपको एलुवियल सोइल नहीं दिख रही होगी, क्योंकि जो हमारी इंडिया की जो रिवर है वो मोस्टली ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो सारी की सारी डेल्टा बनाती है, और जो डेल्टा है वो भी एक प्रकार की एलुवियल सोइल है। इस वजह से जो ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, तो ईस्टर्न कोस्ट जो इंडिया का है वहां आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, और जिसको हम एलुवियल सोइल बोल रहे हैं। अब बात करेंगे रिच इन पोटास और लो इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी रहती है लेकिन पोटास की जो मात्रा है वो ज्यादा है। अब आप यूरिया और डीएपी, ये दो नाम आपने सुने होंगे और पीछे भी न्यूज में चल रहा था, इन दोनों को नीम कोटेड बनाया जा रहा है। नीम कोटेड बनाया जा रहा है, ऐसा इसलिए है, सबसे पहले ये जान लेते हैं यूरिया और डीएपी दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है। जब दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां जो नाइट्रोजन है और जो पोटासियम है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जो सोइल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। अब
अब नीम कोटेड क्यों बना रहा है? क्योंकि जो यूरिया और डीएपी है उसका एग्रीकल्चर की बजाय कहीं और यूज हो रहा है, और नीम कोटेड बनाए जाने के बाद जो इसका रेट है, डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। और इंडस्ट्रियल एरिया में यूरिया और डीएपी का जो यूज था वो इसलिए था क्योंकि डिकम्पोजिशन रेट बहुत ज्यादा था। अब आपने ये चीजें देखी होंगी और इसके लिए लगातार लड़ाई चलती रहती है, और यूरिया और डीएपी की जो लड़ाई है वो आपको अक्सर देखने को मिलती है, और न्यूज में भी इसलिए रहती है क्योंकि जो शुरुआती टाइम है वहां बहुत रिक्वायरमेंट रहती है इन सबकी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो सोइल है, ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल का मतलब क्या है? काली मिट्टी, और जिसको हम रेगुर सोइल भी बोल सकते हैं। अब ये सोइल जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जो रेगुर सोइल है वो इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो लावा का जो स्ट्रक्चर है वो इसमें मिलता है। जो डेक्कन प्लेटू है, ये देखिए आप, इस पूरे एरिया में ये जो सोइल है ब्लैक सोइल है। इसमें आयरन, पोटासियम, कैल्शियम, लाइट, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट रहती है वो इस सोइल के अंदर पहले से अवेलेबल है। और ये सोइल इतनी इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि यहां हमें वोल्केनिक जो इरप्शन का इफेक्ट है इंडिया के अंदर वो दिखाई देता है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के एरिया में ब्लैक सोइल दिखाई देती है। क्रॉप, कॉटन और शुगर केन, दो इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं वो ब्लैक सोइल में ही दिखाई देते हैं। जो ग्राउंड नट्स हैं वो भी ब्लैक सोइल का ही पार्ट है। जैसे और भी जो सोइल है, पल्स है, ज्वार है, बाजरा है, ये जो जितनी भी सोइल है, जितनी भी क्रॉप है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इतने सारे केमिकल्स जो रिच न्यूट्रिएंट है वो यहां पर अपने आप अवेलेबल है। अलग से बाहर से कोई भी दूसरी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। वही जब बात करते हैं ड्राई फार्मिंग में, तो इसके पास सबसे ज्यादा वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी है। और ये जो सोइल है इसको सेल्फ प्लगिंग सोइल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाती है जब इसमें वाटर की कमी रहती है, और वो जो दरार है वो वाटर को मेंटेन रखने में बहुत सहायता करती है। रिच इन क्ले, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, पोर होती है पोटास और नाइट्रोजन के बीच में। और यहां पे यूरिया और डीएपी का ही मैक्सिमम यूज रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लेटराइट सोइल, रेड सोइल। अब जो रेड सोइल है वो भी आपको उसी एरिया में मिलेगी जहां वोल्केनिक इरप्शन का इफेक्ट देखने को मिलता है। और जो रेड सोइल है, अब आप देख पाओगे, मैं आपको यहां दिखा देता हूं, ये देखिए, रेड और येलो सोइल वहां मिलेगा जहां जो आयरन है उसका डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है, उसके साथ वाटर अवेलेबल हो जाए तो वहां आपको रेड और येलो सोइल मिलेगी। अब आप देखिए, ये ब्लैक सोइल है और इसके जस्ट साइड में रेड और येलो सोइल है, क्योंकि यहां जो आयरन था वो डिग्रेड होना शुरू हो चुका है। अब आपको जब आप रिच न्यूट्रिएंट देखोगे तो रेडिश इन कलर बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड कब बनता है? उसके साथ जब वाटर ऐड हो जाए। और जो येलो सोइल है वो भी तभी बनेगा जब उसके साथ हाई अमाउंट में वाटर ऐड हो जाए। जो क्रॉप्स हैं वो मिलेट्स, पल्स, ग्राउंडनट, कॉटन और ऑयल सीड्स वो देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात, जो रेड सोइल है और येलो सोइल है वो आपको सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलती है। सेमी एरिड रीजन कौन सा है? वो ये वाला एरिया है। यहां पर जो वर्षा है वो आमतौर पर कम दिखाई देती है, और जहां वर्षा कम होगी तो वहीं आपको रेड और जो येलो सोइल है वो दिखाई देती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल क्या होती है?
ये वो सोइल है जिससे ईंटें बनती और आयरन और एल्युमिनियम में रिच होती है, हाईली एसिडिक और हाईली पोरस। फर्टिलाइजर की जरूरत रहती है हमेशा। जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती। आमतौर पर जो देखने को मिलती है वो नीचे का जो एरिया है वहां देखने को मिलती है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और असम, असम का जो रीजन है वहां भी देखने को मिल जाती है। वहीं जब क्रॉप की बात करते हैं तो टी, कॉफी, जो पहाड़ों का एरिया थोड़ा सा वहां देखने को मिलती है लेटराइट सोइल। ऐसा इसलिए है जो लेटराइट सोइल और यहां इस एरिया में यहां लेटराइट सोइल और टी और कॉफी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सोइल है। और वाटर जो कंटेंट है और जो वाटर का जो कंटेंट है वो आमतौर पर एक अवेलेबल मात्रा में रहता है, जिसको हम लेटराइट सोइल वहां बोल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एरिड सोइल। अब एरिड सोइल का मतलब आपको पहले से पता है, और एरिड सोइल का मतलब राजस्थान का एरिया, थार डेजर्ट का एरिया, जिसको आप डेजर्ट सोइल भी बोल सकते हो। रिच इन फास्फोरस होती है, पोटासियम नहीं, रिच इन फास्फोरस, और लो इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी रहती है। आमतौर पर जितना भी जो क्रॉप्स है, जितनी भी सोइल है हमारी, वहां पर आपको नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के पार्ट में आपको देखने को मिलती है एरिड सोइल। लेकिन ये एरिड सोइल की निशानी होती कैसे है? एरिड सोइल वहां आपको अक्सर मिलेगी जहां 25 सेंटीमीटर रेनफॉल, उससे कम रेनफॉल देखने को मिले, वहां आपको एरिड सोइल दिखाई देती है। और जो डेजर्ट वेजिटेशन है वो आमतौर पर देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे कि यहां कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? ज्वार और बाजरा, जिसमें सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, वो आमतौर पर इस जो सोइल पर देखने को मिलती है। और इंदिरा गांधी कैनाल जो भाखड़ा नंगल डैम से निकलकर यहां साथ के साथ जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ साथ, उसके साथ साथ पूरी पास होती है, पूरे राजस्थान के जैसलमेर रीजन को पानी देती है। 468 किलोमीटर की ये जो नहर है, लगभग पूरे राजस्थान का जो एरिया है, उनसा जो वेस्ट का जो एरिया वहां पानी प्रोवाइड करवाती है, जिसकी वजह से जो एरिड सोइल है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जो सोइल हमारी वो है एल्कलाइन और सलाइन सोइल। अब एरिड सोइल और सलाइन सोइल में क्या अंतर है? जो एरिड सोइल है और एल्कलाइन सोइल है वो देखने में तो एक जैसी लगती है, यहां भी नमक आपको ज्यादा मिलेगा, और जो सलाइन और अल्कलाइन सोइल है वहां भी नमक ज्यादा मिलता है। लेकिन फर्क क्या है कि जो अल्कलाइन सोइल है और सलाइन सोइल है वो आपको कोस्टल एरिया में देखने को मिलती है, और यहां पर जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल कम होती है, रिच इन सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं, यहां जो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि कोस्टल एरिया का पार्ट है, इसकी वजह से ये सोइल जो है वो आपको यही दिखाई देती है। अब आप बोलोगे जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कोस्टल एरियाज, इन एरिया में भी दिखाई दे रही है। चलो महाराष्ट्र तक मान लिया, कोस्टल एरिया मान लिया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सब को कैसे माने कि यहां सलाइन और अल्कलाइन सोइल है? अब इसका जो रीजन है वो कुछ तो है एरिड सोइल के आसपास लगता रीजन, और जो दूसरा है वो है रिवर्स। जो रिवर का जो वाटर है उसमें कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो एल्कलाइन और सलाइन दिखाई देती है। जो हमारा NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये ज्यादा होता है तो हमें पानी खारा लगता है, और जब कैल्शियम इसकी जगह होता है CaCl, उसमें जो पानी है वो मीठा लगता है, लेकिन जो साल्ट है वो सेम होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है पीट और मार्शी लैंड। पीट और मार्शी लैंड आपको डेल्टा का जो रीजन है वहां देखने को मिलती है। डार्क, हाईली एसिडिक होती है और रिच इन ह्यूमस होती है।
फोस्फेट और पोटास में सबसे कम होती है। एक्सेस जहां मॉइस्चर आपको मिलेगा वहां आपको पीट और मार्शी लैंड मिलेगी, दलदली मिट्टी जिसको बोल दिया जाता है। और जो वेटलैंड्स हमारी आमतौर पर ये जो मिट्टी है वहीं देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। अब जो नेक्स्ट है इसके लास्ट, फॉरेस्ट लैंड या फिर उसको माउंटेन लैंड भी हम बोल सकते हैं। फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हैं तो आमतौर पर जो पहाड़ी एरिया हमारा वहां देखने को मिलती है। और फॉरेस्ट लैंड इसलिए बोला गया है क्योंकि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट ही यहीं दिखाई देते हैं। जो फॉरेस्ट है ओवरऑल द एरिया लगभग 70% से भी ज्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए फॉरेस्ट लैंड बोला गया। और जो ऑर्गेनिक मैटर है फॉरेस्ट लैंड में सबसे ज्यादा होते हैं, वेरी हाई फर्टाइल सॉइल होती है, क्योंकि जितना भी फॉरेस्ट का वेस्ट है वो सारा नीचे गिरता है और ये सॉइल उसको कंज्यूम करके अपनी फर्टिलिटी बढ़ा लेती है। आमतौर पर आपने सुना होगा स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, जिसको आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोल सकते हो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको आमतौर पर पहाड़ी एरिया में देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां से पेड़ काटकर और जो सोइल की फर्टिलिटी है उसको यूज किया जाता है, और जिसकी वजह से वहां जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप की वो एकदम से इंक्रीज रहती है। लेकिन वो जो प्रोडक्टिविटी है उस क्रॉप की वो 3 या 4 साल के लिए ही रहती है, उसके बाद वो प्रोडक्टिविटी एकदम से डिक्रीज होकर वो जो लैंड है वो बंजर बन जाती है। ना तो वहां पर कोई क्रॉप उगती और ना फिर वहां पर कोई पेड़ लगा जा सकता, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल डाउन जा चुकी है। इंपॉर्टेंस डेंस वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी नेशनल पार्क, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, लगभग वहां आपको फॉरेस्ट जो लैंड है वो देखने को मिलती है। अब उसके बाद ये थे हमारा पूरा सोइल। एक लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो 61.5% हमारे व्यूज हैं वो आपके नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप हमें सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत सारा मोरल सपोर्ट मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक शेयर हमें बहुत सारा मोरल सपोर्ट देगा और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।